हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल SP07 कार्टून्स। तो देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। जादुई फूल। एक समय की बात है, रोहन भारत में एक शहर में रहता था। वह एक शरारती और जिज्ञासु लड़का था जो नई बातें खोजने और सीखने में रुचि रखता। टेलीविज़न में कार्टून देखना, विशेषकर उन हिंदी कार्टूनों को जो उसकी दादी उसे कहानियों में सुनाया करती थी। एक दिन जब रोहन खेतों में खेल रहा था, उसने एक गुफा देखी। उसकी रुचि बढ़ी और उसने तय किया कि गुफा में देखने का। गुफा के अंदर जाते ही उसने एक जादुई लैंप पाया। उसने अलादीन का चिराग के बारे में सुना था और उसने उसी तरह से उस लैंप को 2 बार रगड़ा और बाहर आया एक जिन्नी। जिन्नी का नाम था जुम्बा, जो रोहन को देखकर हैरान हुआ और उससे पूछा कि तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ मेरे आका। रोहन हिंदी कार्टूनों का बड़ा प्रशंसक था। जुम्बा से कहा उसे अपने पसंदीदा शो की तरह एक अद्भुत साहसी यात्रा में ले जाए। जुम्बा मुस्कुराया, उसकी इच्छा पूरी कर दिया। एक पल में ही रोहन और जुम्बा दूर के एक राज्य में पहुंच गए। राज्य में हरे भरे पेड़, बोलते हुए जानवर, चॉकलेट और आइसक्रीम की नदियाँ, मित्रतापूर्ण प्राणियों से भरा हुआ था। रोहन ने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। वह अपने खुद के हिंदी कार्टूनों में जी रहा था, जिसे वह अक्सर टेलीविज़न पर देखा करता था। जब वे राज्य की खोज कर रहे थे, उन्होंने एक गुप्त शहर वालों का सामना किया जो परेशान थे। शैतानी चुड़ैल चंद्रकला ने राज्य पर जादू किया था और सभी प्राणियों को पत्थर बना दिया। सब ठीक करने का एकमात्र तरीका था कि सबसे ऊपरी पहाड़ी में जादुई फूल की तलाश करके उसे लाना। बिना हिचकिचाए रोहन और जुम्बा ने अपनी कार की शुरुआत की। रास्ते में उन्हें कई बाधाएं आई, लेकिन जुम्बा की जादुई शक्तियां और रोहन का संकल्प उन्हें सभी बाधाएं पार कर ली। लेकिन जैसे ही वे फूल तोड़ने वाले थे, चंद्रकला उनके सामने आई। उसने उन्हें रोकने की कोशिश की। रोहन ने अपने पसंदीदा कार्टून और किरदारों से सीखा उपाय और जुम्बा की जादुई शक्तियाँ। इन दोनों से चंद्रकला को बेहोश कर दिया और फूल तोड़कर कामयाब रहे। सब लोगों को चुड़ैल से आज़ादी दिलाई, जिससे चंद्रकला का जादू टूट गया। राज्य बच गया और सभी वापस अपनी सामान्य स्थिति में लौट आए। शहर वाले रोहन और जुम्बा की आभारी थे और दोनों का नाई के रूप में स्वागत किया। फिर जुम्बा ने रोहन को एक और इच्छा पूरी करने का अनुमति दी और उसने घर वापस जाने की इच्छा जताई। जब वे शहर लौटे, रोहन ने अपनी दादी माँ को अद्भुत साहस के बारे में सुनाया। उनकी दादी हैरान और उन पर गर्वित थी। उस दिन के बाद से रोहन की जिज्ञासा और हिंदी कार्टून के प्रति प्रेम और बढ़ गया। वह अपने जादुई दोस्त जुम्बा के साथ खुशहाल रहा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि साहस, बुद्धिमत्ता और आत्मनिर्भरता से समृद्धि मिलती है और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, जिससे वह भी इस कहानी को सुन सकें और प्रेरणा लें। दोस्तों, आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं। इन कहानियों को बनाने में हमें बहुत समय लगता है, तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि और भी अच्छी अच्छी प्रेरणादायक कहानियाँ आपके समक्ष रखें। तो टिल देन, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं जल्द एक और नई कहानी के साथ।